कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ लड़ाई तो खत्म ही हो जाती है, मगर उस सुनहरे बालों वाली लड़की के दरमियान और जे हैंग के दरमियान अभी भी मुकाबला जारी था, क्योंकि वो दोनों ही अपनी फायर फ्लेम्स की एबिलिटीज को यूज कर रहे होते हैं। और ऐसा लगता था कि वो लड़की अपनी एबिलिटी में जे हैंग से ज्यादा एक्सपर्ट थी। तभी वो लड़का जो कि कॉलेज से ड्रैगन का अंडा चुराने के लिए आया था, अपनी बाइक पे वहां से भागने लगता है, लेकिन इसी दौरान लू मिंगफाई उसे अपनी गाड़ी से हिट कर देता है और नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का लू मिंगफाई का एक पुराना दोस्त था जो उसके साथ ऑनलाइन गेम्स खेलता था और उसका गेमिंग नेम टाइलर था, लेकिन उसका असली नाम टैंग था। अब वो लू मिंगफाई से हेल्प मांगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, मगर तभी कोई उनकी गाड़ी पे आके क्रैश हो जाता है और वहाँ से आग निकलने लगती है। अब वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़के के जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे। अब सभी स्टूडेंट्स उस लड़के को शूट करने लगते हैं, लेकिन उसके जिस्म से निकलने वाले फ्लेम्स की वजह से बुलेट्स उस तक पहुँचने से पहले ही पिघल जाती थी। तभी मीटिंग हॉल में मौजूद प्रोफेसर जो कि ये सब देख रहा था, उसको एहसास होता है कि ये लड़का दरअसल ड्रैगन किंग है, जो कि उसी अंडे से निकला था जो कॉलेज के रिसर्च लैब में रिसर्च के लिए लाया गया था। और उस ड्रैगन किंग के पास ये एबिलिटी है कि उस पर आग और मेटल से बनी हुई कोई भी चीज असर नहीं करेगी। वो ड्रैगन किंग बच्चा सारा टाइम सिर्फ अपने भाई को बुला रहा होता है, और ये कहते हुए वो लू मिंगफाई, टैंग और नैनो की तरफ बढ़ता है, जो कि एक पिलर के पीछे छुपे होते हैं। जैसे ही उस ड्रैगन को अपनी तरफ आते देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं, और आगे चल के उन्हें सीजर, फिंगर और माई मिलते हैं। उन सभी को ये लगता है कि ये बच्चा दरअसल लू मिंगफाई को ढूंढ रहा है, इसीलिए लू मिंगफाई, टैंग और फिंगर एक पूल में जाकर छुप जाते हैं। सीजर और माई ये फैसला करते हैं कि वो इस बच्चे के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो उसे हराने का राज जान चुके थे। वो यहाँ ये भी जान चुके थे कि वो इस बच्चे को मार तो नहीं सकते, लेकिन काबू जरूर कर सकते हैं। तभी माई को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि ये ड्रैगन किंग अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ और बहुत जल्द ही ये एक ड्रैगन बन जाएगा, जिससे वहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आएगा। वो माई को मजीद ही मशवरा देती है कि असली बुलेट्स यूज करने के बजाय ये बेहतर होगा कि तुम लोग नकली बुलेट्स को यूज करो ताकि उसे कंट्रोल कर सको। ये कह के वो फोन बंद कर देती है। अब माई और सीजर सबको ये ऑर्डर करते हैं कि उस ड्रैगन किंग पे फेक रबर बुलेट्स को यूज किया जाए। अब दूसरी तरफ लू मिंगफाई को ये लगता है कि वो बच्चा उसकी तरफ आ रहा है, जिस पर फिंगर उसको मशवरा देता है कि हम सबको अपनी सांस रोक के पानी के अंदर छुप जाना चाहिए, और वो सब यही करते हैं। लेकिन पानी के अंदर लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है, और जैसे ही पानी से बाहर आता है तो खुद को एक और दुनिया में पाता है। उसे ये लगता है कि ये ख्वाब भी बाकी ख्वाबों की तरह ही है, जिसमें उसे उसका भाई लू मिंगजाई दिखाई देता है। इसलिए वो अपने भाई लू मिंगजाई को आवाज देता है, मगर तभी वहाँ पर एक और लड़का दिखाई देता है। तो लू मिंगफाई उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटीन होता है, जो कि लू मिंगफाई के पास आकर उसे सूंघने लगता है और उसे अपना भाई बुलाता है। मगर तभी वहाँ पर लू मिंगजाई आ जाता है और उसे लू मिंगफाई से दूर रहने को कहता है, और उसे धिक्का देके नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भाई है। तभी लू मिंगफाई को होश आ जाता है, और वो स्विमिंग पूल से जैसे ही बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर आया था, लेकिन फिंगर और टैंग वहाँ पर मौजूद नहीं होते। अब खुद को वहाँ अकेला पाके लू मिंगफाई डर जाता है, मगर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और लू मिंगफाई को अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे एक गन और स्पेशल बुलेट देता है, जिससे ड्रैगन किंग को मारा जा सकता था, और ये काम सिर्फ लू मिंगफाई ही कर सकता था, क्योंकि उसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन थी। अब प्रोफेसर लू मिंगफाई को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो किस तरह ड्रैगन पे अटैक करके उसे जख्मी करेगा, और तभी लू मिंगफाई को गन से उसे शूट कर देना होगा। अब दूसरी तरफ ड्रैगन किंग जो कि एक टॉवर पर बैठा था, उस पर फेक रबर बुलेट से मुसलसल अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरी तरह से डेवलप होकर एक ड्रैगन बन जाता है। तभी उसकी नजर टैंग पे पड़ती है, जिस पर वो उसे भाई बुलाता है। दरअसल वो सारे टाइम में टैंग को ही ढूंढ रहा था, ना कि लू मिंगफाई को। तभी प्रिंसिपल अपनी टेक्निक जीरो को यूज करता है और हर चीज को स्लो कर देता है, और इसी दौरान वो ड्रैगन के जिस्म पर एक कट लगाता है और लू मिंगफाई को फौरन से शूट करने को कहता है। ये सब देख के लू मिंगफाई अपने भाई लू मिंगजाई की मदद से अपनी गन से शूट करता है, और वो बुलेट सीधा जाके ड्रैगन की बॉडी में उसी कट में लगती है जो कि प्रिंसिपल ने लगाया था, जिससे ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है। तभी प्रिंसिपल सबको कहता है कि अब फेक बुलेट्स के बजाय असली बुलेट्स को यूज किया जाए ताकि ड्रैगन को मारा जा सके। अब ये सारी गोलियां ड्रैगन किंग को लगती हैं, क्योंकि वो अपने भाई टैंग के आगे अपने पैरों को फैला के खड़ा हो गया था ताकि उसके भाई टैंग को
कोई भी नुकसान ना हो। वो मरते हुए भी टैंक को भाई पुकार रहा था, जबकि दूसरी तरफ टैंक बिल्कुल नहीं जानता था कि वो ये सब क्या कह रहा है। ये सब देख के टैंक दूसरी तरफ भागने लगता है और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है और इस सारे टाइम में उसकी याददाश्त वापस आने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो एक ड्रैगन किंग है और उसका नाम नॉर्टन है और कॉन्स्टेंटीन उसका छोटा भाई था। अब वो अपने भाई का बदला लेने के लिए समुद्र में मौजूद अपने पैलेस में वापस जाता है और वहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और अपने ड्रैगन सर्वेंट को भी जगा देता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल वॉच टावर में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि हम ड्रैगन्स को इसीलिए मुकम्मल तौर पे नहीं मार पाते क्योंकि वो अपने मरने से पहले और ड्रैगन्स को पैदा कर जाते हैं और मैं एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था जब सब ड्रैगन्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और अब वो वक्त आ चुका है कि हम ड्रैगन किंग नॉर्टन को मार दें क्योंकि उसकी याददाश्त अभी अभी वापस आई है और उसे अपनी ताकत बढ़ाने में अभी टाइम लगेगा। यहाँ से प्रिंसिपल एक प्लान बनाता है कि वो अपनी टीम के साथ नॉर्टन के महल पे हमला करेंगे। अब इस टीम में नैनो, लू मिंगफाई, सीजर और जीरो शामिल होते हैं। अब शुरू में तो लू मिंगफाई इस मिशन में शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन नैनो और बाकी मेंबर्स उसे हौसला देते हैं तो वो इस मिशन को ज्वाइन कर ही लेता है और इस तरह उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रेनिंग में वो सब बहुत मेहनत करते हैं और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो सभी एक जहाज पर ड्रैगन किंग के महल की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ पर नैनो और लू मिंगफाई को समुद्र में मौजूद ड्रैगन किंग के महल में भेजा जाता है ताकि वहाँ जाके देखा जा सके कि क्या ड्रैगन किंग वापस अपने महल में आ चुका है और क्या वो अपनी पावर बढ़ा रहा है। अब वो दोनों ड्रैगन किंग के पैलेस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर नैनो को पता चलता है कि दरअसल यही वो जगह है जहाँ पर ड्रैगन किंग नॉर्टन अपने भाई कॉन्स्टेंटीन के साथ रहता था। अब वो दोनों जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो पूरा शहर तबाह होने लगता है जिससे वो रास्ता भूल जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसी मेंबर की थी जिसको ड्रैगन सर्वेंट ने पिछले मिशन में मार दिया था। उस डेड बॉडी के हाथ में एक बुक होती है जो कि नैनो अपने पास रख लेती है, मगर उसी दौरान लू मिंगफाई का स्विमिंग सूट टूट जाता है जिस पर नैनो उसे अपना स्विमिंग सूट दे देती है और कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी सांस पानी में आसानी से रोक सकती हूँ और अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं तुमसे ऑक्सीजन ले लूंगी। और वो सारा रास्ता इसी तरह तय करते हैं और दूसरी तरफ जहाज पर ड्रैगन सर्वेंट अटैक कर देता है और जहाज का एक इंजन खराब कर देता है। अब ये सब देख के सीजर जहाज का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, मगर ड्रैगन सर्वेंट बाज नहीं आता और दोबारा जहाज पे अटैक करता है और उन्हें एक पहाड़ की तरफ ले जाता है जहाँ पर ड्रैगन किंग नॉर्टन उनका वेट कर रहा था। अब ड्रैगन किंग नॉर्टन अपनी और ड्रैगन सर्वेंट की पावर्स को मिला के सीजर के जहाज पे अटैक करता है जिसमें सीजर एक प्लान बनाता है कि वो खुद अब ड्रैगन किंग नॉर्टन से मुकाबला करेगा। तभी वहाँ पर जेहैंग भी आ जाता है। अब सीजर जेहैंग को बताता है कि मैं ड्रैगन किंग नॉर्टन का ध्यान अपनी तरफ लगाऊंगा और तभी तुम उस पर अपनी फायर एंड फ्लेम एबिलिटी से अटैक कर देना, जिसपे जेहैंग ऐसा ही करता है। तो वहाँ पर एक शदीद धमाका होता है जिससे सीजर के अलावा वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ वक्त के लिए अंधे हो जाते हैं क्योंकि सीजर ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। इसी दौरान प्लान के मुताबिक जीरो एक मिसाइल लॉन्च करती है जो कि सीधा ड्रैगन किंग नॉर्टन की बॉडी में जाके लगता है और ड्रैगन किंग नॉर्टन पानी में डूब जाता है। अब दूसरी तरफ नैनो और लू मिंगफाई को लेने के लिए एक बॉक्स समुद्र के अंदर भेजा जाता है, मगर तभी नैनो लू मिंगफाई को उस बॉक्स के अंदर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है। लू मिंगफाई ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि आखिर नैनो कर क्या रही है, मगर इसी दौरान ड्रैगन सर्वेंट की डूबती हुई बॉडी का स्ट्रिंगर नैनो की बॉडी में घुस जाता है। ये देख के लू मिंगफाई रोने लगता है, मगर तभी लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है जहाँ पर लू मिंगफाई उसे हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुम किंग नॉर्टन को मारना चाहते हो और नैनो को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जिस पर लू मिंगफाई उससे पूछता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी 4 विशेष पूरी करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जान देनी होगी। इन 4 विशेष के पूरा होने के बाद या तब जब कभी तुम अकेला महसूस करोगे दुनिया में। ये सब सुन के लू मिंगफाई को बहुत अजीब लगता है कि हमेशा उसे दूसरों की मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ती है और वो खुद से कोई भी चीज क्यों नहीं कर पाता, लेकिन वो मान जाता है। जिस पर लू मिंगफाई उसकी पावर्स को बढ़ा देता है। उसे कहता है कि अब तुम किंग नॉर्टन को मार सकते हो और नैनो को भी बचा सकते हो। दरअसल किंग नॉर्टन सिर्फ डूबा था, मरा नहीं था। वो उसे मजीद बताता है कि ये बुक जो तुम्हारे पास है उसमें 7 हथियार है जो कि नॉर्टन ने इंसानों को मारने के लिए बनाए थे,
लेकिन तुम इन्हीं हथियारों को इस्तेमाल करके नॉर्टन को ही मार सकते हो। इसके साथ ही लूमिंग फाई को होश आ जाता है और वो उस बॉक्स से बाहर आके उन एबिलिटीज को यूज करता है जो लूमिंग जाई ने उसे दी थी और नैनो को बचा लेता है और उसे वापस जहाज में भेज देता है और खुद नॉर्टन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ नॉर्टन भी उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। अब लूमिंग फाई नॉर्टन की एबिलिटीज को सील कर देता है और दूसरी तरफ उस बुक में मौजूद 7 वेपन्स यानी हथियारों को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे नॉर्टन परेशान होकर छुप जाता है क्योंकि वो लूमिंग फाई का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी लूमिंग फाई अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर छुपा है और वो जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए बाहर आता है तो लूमिंग फाई उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। लेकिन वो जैसे ही उसे देखता है तो उसे अपना दोस्त टैंग याद आ जाता है और इस बात का फायदा उठाते हुए नॉर्टन उसका गला दुबाने लगता है। लेकिन तभी लूमिंग जाई लूमिंग फाई की बॉडी पर कब्जा करके नॉर्टन को उन 7 वेपन्स यानी हथियारों में से एक हथियार से मार देता है। लेकिन इस बार भी नॉर्टन अभी पूरी तरह से नहीं मरा था। अब दूसरी तरफ जहाज पर नैनो को ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। तभी जीरो लूमिंग फाई को पानी पर तैरता हुआ देखती है और उसे जाके बचाती है और जहाज पे ले आती है। तभी नॉर्टन वापस आ जाता है और जहाज पे अटैक करने ही लगता है जब माए उसे प्रिंसिपल के दिए हुए बुलेट से फाइनल शूट करके बिलाखिर मार ही देती है और इस तरह नॉर्टन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद प्रिंसिपल लूमिंग फाई को बुलाता है और उसे बताता है कि टैंग दरअसल कौन था और किस तरह ड्रैगन किंग ने अपने मरने से पहले एक और ड्रैगन को पैदा कर दिया था और इसीलिए ड्रैगन्स को हम कभी भी नहीं खत्म कर पाते। और टैंग दरअसल नॉर्टन की ही रिवाइवल बॉडी थी। जब उसने देखा कि उसका भाई कॉन्स्टेंटीन मर रहा है तो उसकी याददाश्त वापस आने लगी और वो नॉर्टन बन गया। लूमिंग फाई ये सब सुनता है मगर उसे फिर भी अपने एक ही दोस्त के खो जाने का बहुत ज्यादा दुख था, जिसपे प्रिंसिपल उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर तुमने करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों की जान तो बचाई ही है। और हाँ, एक और बात, तुम्हें ये सब राज ही रखना होगा कि नॉर्टन मर चुका है। प्रिंसिपल उसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर लूमिंग फाई लूमिंग जाई के साथ हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचता है और प्रिंसिपल से कहता है कि अगर आप मुझसे मजीद सवालात नहीं करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इसके बाद प्रिंसिपल उसे खत देता है और कहता है कि ये हमें एक अननोन एड्रेस से रिसीव हुआ है। लूमिंग फाई जैसे ही खत को खोलता है उसे पता चलता है कि ये उसकी मदर ने उसे भेजा है और उसमें लिखा होता है कि वो अपने बेटे को मिस कर रही है और उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है और एक दिन जब लूमिंग फाई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा तो वो उससे मिलने जरूर आएंगे। ये सब पढ़ के लूमिंग फाई रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे में वापस आकर वो फिंगर को बहुत डांटता है क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में फिंगर ने उसके बारे में बहुत अजीब अजीब खबरें पोस्ट की थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरअसल वहाँ पर सीजर चीनी लेने के लिए आया था, जिस पर फिंगर लूमिंग फाई को बताता है कि सीजर, जेहैंग और नैनो हॉस्टल में ही शिफ्ट हो गए हैं। तभी नैनो लूमिंग फाई के पास आती है और उसे एक चॉकलेट देती है और उसे बताती है कि अगर तुमने और खानी है तो तुम कमरे में आ जाओ। ये सब सुन के लूमिंग फाई तो नहीं मगर फिंगर चॉकलेट खाने के लिए भाग जाता है। अब पीछे नैनो लूमिंग फाई को डिनर पे इनवाइट करती है मगर लूमिंग फाई इनकार कर देता है। अब ये सुन के नैनो वहाँ से चली जाती है मगर तभी लूमिंग फाई को एक पैकेज रिसीव होता है। वो जैसे ही पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर एक मोबाइल फोन होता है, जिसको देख के उसे लगता है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा हुआ है। वो मोबाइल को ऑन करता है और तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिससे ये पता चलता है कि ये स्मार्टफोन लूमिंग जाई ने भेजा है और वो अपने और लूमिंग फाई के दरमियान हुए कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर रहा है क्योंकि उसने लूमिंग फाई की एक विश पूरी कर दी थी और इस तरह उसने लूमिंग फाई की 1/4 लाइफ की कीमत चुका दी थी। वो लूमिंग फाई से कहता है कि अगर उसे कभी कोई और विश पूरी करवानी हुई तो वो इस मोबाइल के जरिए उसे मैसेज कर सकता है, जिस पर लूमिंग फाई सोचता है कि उसे मजीद विशेष नहीं करनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके और एंजॉय कर सके। और इसके साथ ही ये एनिमी यहाँ पर खत्म होती